अभी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वकास अब्बास और मेरे साथ तनवीर भाई मौजूद है। तनवीर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वकास भाई किस हवाले से बात करेंगे? तनवीर भाई हम बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से जी कि उसमें क्या नई पेशरफ्त है, ये अपने व्यूअर्स से हम बात करेंगे। हमारी अब नज़रें जो है ना वो है 13 मार्च के हवाले से। जी। लेकिन सीमा का एक ये बयान सामने आया कि मैं 13 को नहीं मनाऊंगी, एक दिन पहले मनाऊंगी, 12 मार्च को। 12 मार्च को क्या क्या डर है या क्या? जाहिर सी बात है, डर ही है उसको, क्योंकि अपना आरिफ मोमिन मलिक साहब ने भी इस पर एक्शन लिया है और इंडिया के जो राजवर्धन परमार साहब हैं उन्होंने भी कहा है अगर ये 13 तारीख को एनिवर्सरी मनाती है तो मैं अपनी पूरी उसके साथ यानी कि गवर्नमेंट की, स्टेट की, हर उसके हवाले से मैं इन पर क्लेम करूँगा कि ये जब शादी है ही नहीं तो एनिवर्सरी कैसी। और ये जो है वर्गुलरिटी को प्रमोट कर रही है, यानी कि अश्लीलता को जी बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। जी। और दूसरी बात यह है कि राजवर्धन परमार साहब ने ये कहा है कि जो सीमा का साथ देंगे मैंने जूते भिगो के रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी कहा है राजवर्धन परमार साहब में। तो वो माला पहनाऊंगा उन सबको जो भी सीमा का साथ दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि दे रहा है, दुरुस्त है, क्योंकि पहले तो ये सीमा का हम इसको बुरा भला बोला इसको। बिल्कुल बिल्कुल राजवर्धन परमार साहब को काफ़ी हमने ट्रोलिंग की जी अपने चैनल पे भी, यानी कि तनवीर भाई के और दो लोगों के भी चैनल पे सबने ट्रोलिंग करी, मगर हम उनका खैर मकदम करते हैं और हमें लगता है अभी ये तनवीर भाई जी कि ये इंशाल्लाह बेहतर साबित होंगे हमें और हैदर भाई के हक में होंगे। अब हमें लगता है कि राजवर्धन परमार साहब जो हैं वो हैदर भाई का साथ दे रहे हैं हर हवाले से। इस तरीके से उन्होंने ऐलान किया तो हम उनका दिल से खैर मकदम करते हैं, क्योंकि वो नेता हैं। लेकिन जो नेता या सियासतदान होते हैं उनके ऊपर भरोसा करना ठीक है। जी, क्योंकि सियासतदान और नेताओं का ऐसा होता है, अगर वो बोलते हैं हाँ तो इसका मतलब हाँ नहीं होता, उसका मतलब होता है शायद शायद वो करेंगे जी। तो वो झांसा भी हो सकता है, झांसा भी हो सकता है। बिल्कुल सियासतदान का तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल एपी सिंह साहब गायब हो गए, ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंह। ये तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं और मेरे ख्याल से अभी ये गायब ही रहेंगे और एंड टाइम पे बोलेंगे मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। और लिहाजा मैं तो एक जो है ना हमदर्दी कर रहा था सीमा के साथ, क्योंकि गैर मुल्क से आई थी और जो भी अपने कुछ मज़हब को भी बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, बस ये होगा ओनली। लेकिन वकास भाई उन्होंने कई दफ़ा याचिकाएँ दायर की, जो उनके सदर ममलिक आते हैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, और मोदी जी तक भी उन्होंने अर्जियाँ वगैरह याचिकाएँ दरख्वास्तें दी। तो अदालतें पूछेंगी नहीं कि भाई आप जब वकील नहीं थे तो ये क्यों कर रहे थे? अदालतें बिल्कुल पूछेंगी। अभी इसका देखा जाएगा कि जवाब तो इनका नाम ही होगा, क्योंकि हमेशा ये उलट ही जवाब देते हैं। तो फिर ये कोई और बात कर देंगे, नई कहानी कर देंगे। और इनके अगर सीमा कोर्ट में जब जाएगी तो सीमा भी देखें क्या करती है, कोई नया ही रूप सामने आएगा, क्योंकि अब तक वो झूठ पे झूठ कहे जा रही है, मगर हर उसके सबूत के अंदर जो है ना वो झूठी साबित हो रही है। कोई सबूत अब तक वो दे नहीं पाई। मुझे तो लगता है वहाँ भी ये, क्योंकि नाटकबाज है, ड्रामे और फनकारियों में ये सबसे आगे है, तो जज साहब के सामने भी कोई ना कोई ये फनकारी करेगी। आपको लगता है? बिल्कुल करेगी। जैसे कि अभी रिसेंटली इसने 2 या 3 दिन पहले जो वीडियो डाली उसने हम हैं मोदी जी का परिवार, हम भी मोदी जी की, योगी जी की दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं, मगर ये एक ट्रम्प कार्ड खेल लिए। यानी कि अब इसको बिल्कुल पक्का पता चल गया, अब इसका कोई हल नहीं है कि ये इंडिया में रह सकती है। तो अब इसने जो है मोदी जी का यानी कि प्रचार करना शुरू कर दिया। अब ये इसके बताने से पता चलेगा कि तीसरी दफ़ा मोदी जी आएंगे या चौथी दफ़ा आएंगे, या इसकी वजह से आ रहे हैं तीसरी दफ़ा अगर मोदी जी आ भी जाएंगे तो। बिल्कुल देखिए वकास भाई, ये वो शातिर औरत और चालाक औरत है। अगर कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते ना तो ये कहती कि वो मेरे फेवरेट हैं। वो अभी भी अगर पहली बात तो ये है कि ये यहाँ से इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहती है किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी तरह से। तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है, राहुल गांधी या कांग्रेस के कोई प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो इसने मोदी जी के जो पोस्टर और तस्वीरें हैं रूम में लगी हुई वो हटा देगी, सारी हटा देगी। और फिर वो जो है राहुल गांधी साहब की ये पोस्टर लगा दी। ये तो ऐसी औरत है जी। और जैसा देश वैसा भेष, ये वैसा करेगी। बिल्कुल जैसा देश वैसा भेष जी। और बिल्कुल ऐसे ही करेगी और ये कहेगी कि ये तो मेरे फेवरेट है। जब मैं छोटी थी राहुल गांधी को देखा करती थी। जी। जैसे कि इसने बताया कि पाकिस्तान में भी मैं जो है ना योगी जी की और मोदी जी की पिक्चर अपने रूम में लगा के रखती थी। तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अच्छा, ये भी तो बोलती रही है ना कि मैंने 2-3 साल गुज़श्ता 2-3 सालों से अपना धर्म चेंज किया हुआ था। मैं यहाँ पे हिंदू थी जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हैदर भाई आपके पास आते हैं, आप उनके साथ संपर्क रहता है, तो हैदर भाई क्या कहते हैं? हैदर भाई कहते हैं बिल्कुल ऐसा है नहीं। और आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि जो अब इसने अपना जो है ना शादी का वो किया था अभी लास्ट टाइम,
जो AP सिंह को बुलाया था और हनुमान चालीसा वगैरह जो इसने किया था, तो उसके बाद एक एंकर ने ऐसे सवाल किया कि इससे लप्पू से कि आपका जो ताल्लुक़ कब से था और आपका रब्ता कब से चल रहा था। तो लप्पू को तो पता ही नहीं हमारा ताल्लुक़ कब से चल रहा था वास्ता। तो सीमा ने उसे कान में बताया कि जो है ना 2019 से चल रहा था, तो उसने बोला 2019 से चल रहा था। तो इससे ये साबित हो सकता है कि इनका जो भी रिलेशन बना ये कोई 2019 से नहीं बना, ये रिसेंटली कुछ ही चंद दिनों की बात है। इसके पीछे क्या वजह है ये तो अभी बेहतर हम नहीं बता सकते। बिल्कुल, ये क्योंकि उस शख्स को, लप्पू को तो बोलना ही नहीं आता। तो एक आप कोई सोचें कि एक शादीशुदा औरत अगर चले कवारी हो या अनमेरिड हो तो शायद वो किसी की बातों में आ जाए। जब एक बंदे को बात ही करना नहीं आती तो वो उससे बातों में कैसे आ सकती है? बिल्कुल, ये भी एक सोचने वाला सवाल है। तो आपको लगता है कि ये लप्पू के लिए ही भारत गई? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि लप्पू के लिए भारत गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लप्पू को एक समझ ले हार पहना दिया गया जी। ठीक है, इसके पीछे कहानी कुछ हो रही होगी यकीनन, जैसा कि अंसार बर्नी साहब कह रहे हैं कि किसी तहकीकात कराई जाए जी। बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे कहानी कुछ और लग रही है कि अंसार बर्नी साहब ने भी ऐसा कहा कि चलो उसके पास कोई पैसा हो, खूबसूरत हो, समझ में आता है ना उसके पास पैसा है। हम उसकी तजलील नहीं कर रहे चेहरे की, चेहरा तो रब ने बनाया है सबका, मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना कि वो जब बात करना नहीं जानता, उसके पास कुछ नहीं, तो वो कैसे चले गई सीमा, वो भी 4 बच्चे लेके। जी बिल्कुल, अंसार बर्नी साहब का ये कहना है कि क्योंकि वो खातून शौक मिजाज है, रंगीन मिजाज की है, मतलब उसका जिसको भी देखती है मतलब अच्छा, या जिसकी कोई वो होता है एक जान पहचान नाम होता है इलाके में, जब अपने गांव में भी रहती थी तो उस पे इसका दिल आ जाता था, फिदा हो जाती थी। तो लप्पू में उसने क्या देखा? बिल्कुल, यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा, किसको पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। सब लोग हैरानगी का शिकार हैं कि जिस शख्स में है ही कुछ नहीं, वो एक हमारी बहन है, उन्होंने कहा कि जिसने 2 साल से पेट भर के खाना ही ना खाया हो क्या है उसके अंदर, उस शख्स में? बिल्कुल, उसके अंदर क्या हो सकता है, क्या है? बिल्कुल, तो ये तो देखें 7-8 हज़ार रुपए के वो एक किराना स्टोर पे वो जॉब क्या करता था, 7-8 हज़ार रुपए जॉब करने वाला लड़का था। बिल्कुल, ये इसको पता भी था, सीमा को जब पता था इनके घर में भूख मरी है, खाने के लिए कुछ नहीं, मतलब भूख के वो लाले पड़े हुए हैं, तो ये कैसे आ सकती है? इतनी आज़ादी के साथ, अयाशी के साथ पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रही थी। बिल्कुल, और बहुत अच्छी जगह पर रह रही थी अपना तनवीर भाई। समझ लें कि जो कराची यानी कि पाकिस्तान का मेन शहर कराची है जी खुसूसी, तो ये बिल्कुल एयरपोर्ट के बहुत करीब रह रही थी। ठीक है, थोड़ा सा मामूली सा पसमानदा इलाका के लिए, मगर वहाँ हर चीज़ मौजूद थी जी, जो कराची का मेन इलाका है। देखिए एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट के करीब, बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब आप हर जगह पे, हर देश के अंदर सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ बनते हैं, बहुत महंगे एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह, या ज़मीन की अगर बात की जाए तो ये वहाँ पे रहती थी। ठीक है, और हर महीने, अच्छा मज़े की बात ये है कि सीमा जिस तरीके से ये बोलती है कि मुझे ये पैसे नहीं भेजते, हालांकि इसने शुरू में मान लिया था कि मुझे भेजते थे, लेकिन बाद में AP सिंह साहब ने बोला होगा कि नहीं, आप ये इसको इनकार कर दें कि ये मुझे नहीं भेजते थे। तो मोमिन मलिक साहब को हैदर भाई ने सारी रसीदें वगैरह जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान सीमा के नाम पे भेजते थे वो चीज़ें दे दी हैं उनके हवाले। और वो चेक बुक तो यहीं पर ही छोड़ के गई है जो कि रीबा उसकी बहन के पास है, और उसमें सारे सबूत मौजूद हैं बैंक के भी कि वो कितने पैसे भेजते थे, नहीं भेज सकते। अच्छा, मैं तनवीर भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि उसने कहा 4 साल से जो है हैदर छोड़ के जा चुका था। तो सबसे छोटी जो बेटी है मुन्नी, जिसका नाम तो मेरे इल्म में नहीं क्या है, जो मुन्नी की भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ का उसका देखें ना, जो बेफाम, हमारे यहाँ पर बेफाम कहलाता है, वहाँ पर क्या कहलाता है, आधार कार्ड या आधार कागजात कोई कहलाता है शायद, तो उसके अंदर भी देखें मुन्नी का नाम है। और हैदर भाई जब सऊदीया में मौजूद थे तो ऑनलाइन जाके उन्होंने थम अपना जो है पिक लगाया ताकि जो यहाँ पर उनका बच्चों का पासपोर्ट बन जाए। और हैदर भाई सऊदी अरब में मौजूद थे इस ईद पे, यानी कि उनका प्लान था कि सीमा उनके पास वहाँ आएगी बच्चों को लेकर। सीमा की तैयारी थी जी पूरी, यानी कि उसने उम्रा करने के लिए, उम्रा करने की वो था। तो हैदर भाई ने सब बच्चों को करवाया था। माशाल्लाह हैदर भाई वहाँ बहुत मेहनत ज़्यादा कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पैसे भेज रहे थे। सबूत तो यहाँ बैंकों में मौजूद है, बैंकों में सबूत मौजूद है, हैदर भाई के पास सबूत मौजूद है, मोमिन मलिक साहब के पास सबूत मौजूद है। तो ये आप कह रहे हैं कि वो उम्रा की तैयारी कर रही थी? जी बिल्कुल, सऊदी अरेबिया जाने के लिए। रीमा ने एक बयान ये भी दिया था तनवीर भाई जी कि वो हैदर भाई से उसने, रीमा ने बोला था मुझे बुर्का ला के देना जी। तो हैदर भाई ने कहा था सीमा वैसे भी मेरे पास आएगी तो मैं अच्छी बुर्का भी और भी सामान तेरे लिए लेके रखूंगा, फिर सीमा अपने साथ ले जाएगी। बुर्का या अबाया सऊदी अरेबिया? जी, इसकी बहन है, यानी कि सीमा की बहन रीमा ने। तो देखें दोस्तों, ये वहाँ जाके ये झूठ बोलती है कि मैं हिंदू सनातन धर्म से मैंने अपना धर्म चेंज किया हुआ था। ये उम्रा के लिए भी इसने तैयारी की हुई थी, बिल्कुल तैयारी थी इसकी। हाँ, हैदर भाई ने कई दफ़ा वीडियोस में जिक्र किया है, बिल्कुल ठीक है।
तो ये किस तरीके से वहाँ पे लोगों को गुमराह कर रही है। अब जितना भी इसने गुमराह करना था कर लिया मेरे ख्याल से जी। वकास भाई, अब तो इसके पास मेरे ख्याल में कुछ नहीं और बचा। ये सनातन मजहब से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऐसी बेवकूफ़ बना रही है, केले के ट्रम्प कार्ड खेल रही है कि उसको किसी तरीके से वहाँ नागरिकता मिल जाए और वो इंडिया में रह जाए। जी बिल्कुल जी। तो आप मेरे ख्याल में वीडियो का अख्ताम करें। जी इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे वकास भाई का चैनल है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो जो वीडियो का लिंक है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अब वो इजाज़त चाहते हैं। जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।